सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। तुम यहाँ इस कुर्सी पर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये पोस्ट मुझे तिवारी जी ने दी है। सर, आपने दीपक को सिन्हा जी की जगह पर बैठने के लिए कहा है? हाँ कहा है, क्योंकि सिन्हा जी का देहांत हो गया तो किसी को तो कैशियर बनाना ही था। पर दीपक ही क्यों सर? मैं असिस्टेंट कैशियर हूँ और दीपक से ज्यादा सीनियर हूँ। क्योंकि प्रमोशन काबिलियत पर होता है और दीपक काबिल है, इसलिए मैंने उसे कैशियर बनाया है। पर मैं दीपक से ज्यादा काबिल हूँ सर। हाँ पंकज, तुम काबिल हो, लेकिन हड़ताल करने में और नारे लगाने में। मैनेजमेंट ऑफिस में अच्छा काम करने के लिए प्रमोशन देता है, हड़ताल करने के लिए नहीं। ये सरासर अन्याय है सर, सरासर अन्याय। मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा। जाओ, लेकिन जाने से पहले कंपनी का स्टाफ रूल पढ़ लेना। सर, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता, मैं चला आता बस। हाँ दीपक, क्या है कि 3 दिन के लिए बैंक बंद है और परसों 1 तारीख है, इसलिए तुम्हें आज ही बैंक से फैक्ट्री की सैलरी विड्रॉ करनी है। हाँ ठीक है सर, लेकिन कितनी रकम है सर? 3 करोड़ रुपए। सर लेकिन सैलरी तो परसों जाएगी, तो 2 दिन तक पैसा ऑफिस के सेव में पड़ा रहेगा क्या? 1 दिन तो हमेशा ही रहता है, इस बार 2 दिन रखना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? जी तुम कैश वैन लेकर बैंक चले जाओ और कैश ले आओ। ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा। परसों तुम्हें इसी कैश वैन में अलीबाग भी जाना है, जानते हो ना तुम? हाँ सर, मैं जानता हूँ, सिन्हा जी जाया करते थे। मैं चला जाऊंगा सर। ठीक। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। क्या बात है? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि ये कैशियर की जिम्मेदारी कितनी बड़ी बड़ी होती है ना। मुझे तो अभी से फिक्र होने लगी है। फिक्र? किस बात की? अब देखो ना, परसों मुझे अलीबाग 3 करोड़ रुपए लेकर जाने हैं। 3 करोड़ रुपए? हाँ, वर्कर्स की सैलरी है ना। लेकिन तुम्हारे साथ कोई पहरेदार रहेगा ना? हाँ हाँ, मेरे साथ रहेगा, पहरेदार रहेगा मेरे साथ।
ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तो सिन्हा जी भी जाते थे, लेकिन मैं क्या नया हूं ना, इसलिए डर लग रहा है। अब देखो ना, इतनी बड़ी रकम को 2 दिन अपने सेफ में रखना, फिर उसको यहां से अलीबाग लेके जाना, डरने वाली बात तो है ही ना। अरे सतीश, तुम कब आए? अभी अभी आया जीजा जी, जरा मैं फ्रेश हो रहा था। अच्छा अच्छा सतीश, ये बताओ कि तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? कुछ भी नहीं जीजा जी, अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं इंटरव्यूज नहीं दूंगा। क्यों भाई? कोई फायदा नहीं जीजा जी, नौकरी 1 और उम्मीदवार 10,000। हाँ सतीश, वो तो है, लेकिन तुम करोगे क्या? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जीजा जी। गुड नाइट मामा जी। गुड नाइट बेटे। जब से आप कैशियर क्या बन गए, आपका तो ऑफिस जाने का वक्त ही बदल गया है। कैशियर क्या बन गया, टेंशन बढ़ गया मुझे। 3 करोड़ रुपए के चक्कर में रात को घर में नींद नहीं आती। एक बार ऑफिस जाके कैश चेक कर लूं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन चिंटू को स्कूल कौन छोड़ेगा? हाँ, चिंटू, अरे मेरा बेटा तैयार हो तुम? अब मैं बच्चा नहीं हूँ, खुद चला जाऊंगा। देखा मेरा बच्चा कितना होशियार हो गया। अब तो मुझे इसको स्कूल छोड़ने की टेंशन भी खत्म हो गई है। चले जाओगे ना बेटा? ध्यान से जाना। ओके, बाय। बाय बेटा। हेलो बेटे, कैसे हो बेटे? अरे तुमने पहचाना नहीं मुझे? मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ बेटे। कहाँ स्कूल जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ। हाँ चलो बेटे, चलो। अच्छा बैठ जाओ। ओके। मैडम हम टेलीफोन वाले हैं, पूरे एरिया की लाइन चेक कर रहे हैं, आपका टेलीफोन भी चेक करना है। अच्छा, अंदर आइए, फोन वहाँ है। हेलो दीपक साहब, चिंटू अब हमारी हिरासत में है। व्हाट? चिंटू आपकी हिरासत में है? मतलब ये कि चिंटू को किडनैप किया गया है। किडनैप? ये ले, अपने चिंटू से बात कर। हेलो पापा, पापा। चिंटू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पापा, इन लोग ने मुझे बांध दिया है। बेटा तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? पापा, इन लोग ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। सुन दीपक, हम चिंटू को छोड़ देंगे अगर 2 दिन बाद तुम फैक्ट्री जाते वक्त कंपनी का कैश वैन अलीबाग 10 किलोमीटर लिखा माइलस्टोन के करीब 2 मिनट के लिए रोक दो। पहरेदार और ड्राइवर को हम संभाल लेंगे। रुपए जितनी आसानी से हम लेकर भाग सकेंगे, उतनी आसानी से ही तुम्हारा चिंटू तुम्हें मिल जाएगा। अगर इस किडनैप की खबर पुलिस या किसी और को मिली तो तुम्हें तुम्हारे चिंटू की लाश मिलेगी। और हाँ, तुम और तुम्हारा घर इस वक्त हमारी निगरानी पर है। देखो
क्यों लिया मैंने? क्यों लिया मैंने ये प्रमोशन? क्यों लिया? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर वो लोग चाहते क्या है? बोलो। वो लोग 3 करोड़ रुपए लूटना चाहते हैं, और वो भी मेरी मदद से। वरना वो हमारे चिंटू को मार डालेंगे। क्या होगा? तुम चिंटू को बचा लो, तुम मेरे बच्चे को बचा लो, तुम मेरे बच्चे को बचा लो। चिंटू को क्या होगा? चिंटू बच जाएगा अगर मैं किडनैपर्स को 3 करोड़ रुपए दे दूंगा तो। मैं दे दूंगा उन्हें, मैं दे दूंगा कैश वैन की चाबी, लेकिन मेरा बेटा तो बच जाएगा। इसके लिए चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए, कोई बात नहीं। बेटे की जान के आगे मतलब पैसा क्या चीज है? क्या बात है दीपक, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हें कब से बजर दे रहा हूँ इंटरकॉम पर। सॉरी सर, सर वो दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए शायद ध्यान नहीं गया होगा सर। तुम्हारी तबीयत खराब है या तुम काम से टेंशन? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो कल अलीबाग तुम मत जाना, वहाँ पंकज चला जाए। ओके सर। नो सर, बिल्कुल ठीक है, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा अलीबाग। सर वैसे भी मुझे तो अभी बहुत सा काम सीखना है सर। नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप फिक्र ना करें सर, मैं चला जाऊंगा। हेलो, कर्नल परमवीर, या स्पीकिंग। मैं रीता श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मेरा 10 साल का बेटा किडनैप हो गया है। कहाँ से? स्कूल जाते वक्त। आपने पुलिस को खबर की? जी नहीं, उन लोगों ने मना किया है। शायद मेरा घर का फोन भी काट दिया है। मैं छुपकर पड़ोसी की यहाँ से बात कर रही हूँ। कितने की डिमांड की उन लोगों ने? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़? कर्नल, आप प्लीज मेरे बच्चे को बचा दीजिए। प्लीज मेरे बेटे को लौटा दीजिए। उसे कुछ नहीं होगा, आप हमें आपके घर का पता बताइए, हम वहां पहुंचते हैं। लेकिन आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? वो लोग तो हमारे घर में निगरानी रखे हुए हैं। कर्नल परमवीर को जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच ही जाता है, आप पता बताइए। मगर उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर किसी को इत्तला करूं तो मेरे बेटे को मार डालेंगे। देखिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पता बताइए। ओके। इकबाल, अपना टीवी है ना, उसे कार्टन में रख दो। टीवी कार्टन में पैक कर दो? मगर क्यों भाई? उसे कहीं डिलीवर करना है। हाँ, समझ गया भाई। मैडम, हम आपका टीवी डिलीवर करने आया हूँ। लेकिन मैंने तो कोई टीवी ऑर्डर नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, हम तो टीवी देकर जाएंगे, भाई ने जो कह दिया तो कह दिया। अरे मुझे टीवी नहीं चाहिए। अरे कौन है आप लोग? संभाल के भाई।
ये देखिए आपका रंगीन अरे कौन है आप लोग? इस तरह घर पे कैसे घुस आए? कर्नल परमवीर। पंडे को इकबाल हटेला कहते हैं। कर्नल आप? आखिर आप यहाँ पहुंच ही गए। कर्नल को जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच ही जाता है। कहिए बात क्या है?